सबसे पहले तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। फिलहाल जोधपुर हाउस से निकले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरबा भी जोधपुर हाउस में मौजूद हैं। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात प्रस्तावित है। शाम 4:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात प्रस्तावित है। शाम 5:30 बजे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित प्रदेश के अन्य नेता भी जेपी नड्डा के आवास पर बैठक में मौजूद रहेंगे। और मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका दिल्ली का पहला दौरा है और दौरे के दौरान की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जिससे उनका समय प्रबंधन साफ तौर पर देखा गया। जब दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे तो उस दौरान विशेष विमान में कुछ फाइलों को पढ़ा गया, उनका अध्ययन किया गया। अब आज 4:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। उससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होगी और फिर 5:30 बजे के करीब जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। जानकारी मिल रही है कि आज दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, जानकारी दीजिएगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं, इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहेंगे? जोधपुर हाउस से तो वो निकल गए हैं। देखिए, फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जोधपुर हाउस से जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं रायसीना है, वहाँ जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनसे भजनलाल शर्मा मुलाकात करेंगे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका पहला दिल्ली दौरा है। तो उनका जो पहला दिल्ली दौरा है उसमें मेल मुलाकात भी उनको करनी है और इसकी शुरुआत वो राष्ट्रपति से कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन वो जा रहे हैं, उनका जो काफिला है वो रास्ते में है और अभी तक जो दोनों मुख्यमंत्री हैं वो भी उनके साथ में मौजूद हैं। राष्ट्रपति से मिलने के बाद जो मुख्यमंत्री हैं उनका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने का भी कार्यक्रम है। उनके आवास पर जाकर राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक बनकर आए थे जब भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया था सिखा। तो जो दिल्ली का दौरा है मुख्यमंत्री का और मुख्यमंत्री का, वो मेल मुलाकात का दौरा है। इसके बाद बताया जा रहा है कि शाम को जेपी नड्डा के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी रहेंगे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी रहेंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे। और ये जो बैठक होगी, इस बैठक में चर्चा की जाएगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कि किस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, कौन से लोग हैं जो मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, क्षेत्रवार किसको लेना है, जातियों का संतुलन कैसे बैठाना है। तो ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उनका। बिल्कुल शिवेंद्र, और इसी बीच अब क्योंकि भाजपा सरकार के आते ही, इससे पहले हमने ये खबर भी दी थी कि बोर्ड है, निगम है, आयोग है, उनको भी भंग कर दिया गया है। उनके जो सदस्य हैं उनकी सदस्यता को भी अब एक तरह से रद्द ही मान लीजिए। तो इसी बीच क्या उसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है? राजनीतिक नियुक्ति, हालांकि वो इसके बाद का विषय है, लेकिन क्या कुछ मंथना हो सकती है इसको लेकर भी? देखिए, जब भी नई सरकार का गठन होता है तो इस तरीके के ऑर्डर बड़े सामान्य होते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कल की सीएमओ में जो अधिकारी थे उनको एपीओ किया गया, तो ये एक रूटीन प्रोसेस है। इसी तरीके से आज जो बोर्ड और निगम है उनको भी भंग कर दिया गया है, उनके जो अध्यक्ष हैं उनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है और आने वाले दिनों में इसमें और तेजी आएगी, क्योंकि अभी भी जो बहुत सारे अधिकारी हैं उनको बदलना है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जो अधिकारी तैनात हैं उसमें भी बदलाव होगा, क्योंकि अभी भी अधिकतर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो वही है भजनलाल जी के साथ जो पहले अशोक गहलोत के साथ थे। तो जो सुरक्षा के हिसाब से भी कई सारे जो अधिकारी हैं उनमें भी बदलाव होगा और इसके अलावा कई आरएएस अधिकारी हैं पुराने वाले जो अभी भी सीएमओ में तैनात हैं, उनमें भी बदलाव होगा। तो ये बदलाव की जो प्रक्रिया है सिका, वो जारी रहेगी। आज की जो बैठक है दिल्ली में जेपी नड्डा के साथ, वो बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। अभी तक सिर्फ 3 लोगों ने शपथ ली है, जिसमें 2 मुख्यमंत्री हैं और 1 मुख्यमंत्री है। तो मंत्री कौन बने, किसको मंत्री बनाया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लेकर आज की बैठक में चर्चा होगी और आज ही चर्चा छत्तीसगढ़ को लेकर भी हो रही है, आज ही चर्चा मध्य प्रदेश को लेकर भी हो रही है और दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी दिल्ली में है। तो आज बड़ा दिन है राजस्थान के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज की बैठक के बाद बहुत जल्द राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। शिवेंद्र, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चा होनी है उस चर्चा का आधार क्या रह सकता है? क्या जातिगत समीकरण यहाँ महत्वपूर्ण रहेंगे या फिर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व यहाँ महत्वपूर्ण रहेगा? क्या कुछ साधने की कोशिश की जाएगी?
देखिए, क्योंकि मंत्रिमंडल जो विस्तार है इसका वो बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है। थोड़ा सा उसमें समय भी लगता है, पूछना भी पड़ता है, क्योंकि दोनों जो नेतृत्व है, चाहे वो प्रदेश नेतृत्व बीजेपी का और चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व, दोनों के बीच बैठकों का दौर चलेगा। इसीलिए आज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद रहेंगे बैठक में, सीपी जोशी बताया जा रहा है। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी भी राय ली जाएगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है, काफी इम्पोर्टेंट बैठक है। और फिलहाल कुछ ही समय में जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं वो राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले हैं। हम सीधी तस्वीर भी दर्शकों को दिखाएंगे उनके काफिले की, कि थोड़ी देर में ही जो मुख्यमंत्री का काफिला है वो रायसीना हिल्स राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो निवास है जहां उनकी मुलाकात होनी है वहां वो पहुंचने वाला है। और सीधी तस्वीरें थोड़ी देर में हम दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि रायसीना हिल्स में किसी भी समय अब जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो पहुंचेंगे यहाँ पर। शिवेंद्र, क्योंकि अब जोधपुर हाउस से निकल गए हैं, ये भी जानकारी है कि इसके बाद राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होगी। कितनी देर में पहुंचेंगे, क्या पहुंच चुके हैं, और शिष्टाचार भेंट करीब कितनी देर चलेगा? देखिए, इस समय अपडेट यही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। उनका पहला दिल्ली दौरा है। राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं, उनका पहला दिल्ली दौरा है और पहली बार वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरें रायसीना हिल्स की, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का निवास है। यहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्होंने समय लिया था। ये हमने जानकारी भी दी थी दर्शकों को कि आज उनकी मुलाकात होनी है द्रौपदी मुर्मू से। तो अभी अंदर इस समय भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात होगी। और ये बताया जा रहा है कि दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो दिया कुमारी हों और चाहे वो प्रेम बैरमा हों, वो भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मौजूद हैं। तो ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आमतौर पर जब भी किसी प्रदेश में कोई नए मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो एक शिष्टाचार मुलाकात करते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर से हो, चाहे वो प्रेसिडेंट से हो। तो इसी सिलसिले में भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने। अंदर उनकी मुलाकात जारी है, थोड़ी देर में वो यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ से निकलने के बाद सिका उनका जो कार्यक्रम है वो राजनाथ सिंह के आवास पर जाने का है। रक्षा मंत्री हैं, पर्यवेक्षक थे जब भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया था, तो राजनाथ सिंह के आवास पर जाएंगे, राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर, जहां पर कि एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। और इस बैठक में जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है कि किन लोगों को मंत्री बनाना है, कौन वो लोग होंगे जो राजस्थान के मंत्री होंगे पहले विस्तार में, उन नामों को लेकर चर्चा होगी। और ये तय माना जा रहा है कि आज की बैठक के बाद बहुत जल्द राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की डेट भी तय हो जाएगी, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको कोई विभाग नहीं मिला है। तो एक तरीके से अभी सारे जो डिपार्टमेंट है राजस्थान में वो मुख्यमंत्री के पास है। लेकिन किसी भी सरकार का काम तब रफ्तार पकड़ता है सिखा जब मंत्री बनते हैं और मंत्रियों को विभागों का बंटवारा होता है। तो जब मंत्रियों को विभागों का बंटवारा होगा, जलदाय मंत्री होंगे वो जलदाय में काम करेंगे, बिजली के मंत्री होंगे वो बिजली के लिए काम करेंगे, अगर कोई गृह मंत्री बनता है तो लॉ एंड ऑर्डर को कैसे कंट्रोल में किया जाए वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम करेंगे। इसी तरीके से अलग अलग विभागों के मंत्री बनने हैं। और उनके बनने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने वायदे किए हैं राजस्थान की जनता से, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हों, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किए हों, बीजेपी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किए हों, वो वादे भी सही मायनों में तब पूरे होंगे जब पूरी टीम बन जाएगी भजनलाल शर्मा की। क्योंकि अभी भजनलाल शर्मा की टीम नहीं बनी है, और उस टीम पर मंथन करने के लिए वो टीम कैसे बननी है, क्योंकि 115 विधायकों में कई दिग्गज लोग चुनाव जीत कर आए हैं। किन को लेना है, कैसे लेना है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या वरिष्ठता के आधार पर मंत्री बनेंगे, या जिस तरीके से इन 3 लोगों को मौका मिला इसी तरीके से मंत्रिमंडल में क्या कोई नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे, क्षेत्रवार कैसे लिया जाएगा, मेवाड़ को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा, हाड़ौती को कितना मिलेगा, पूर्वी राजस्थान को कितना मिलेगा, ढूंढाड़ को कितना मिलेगा। ये तमाम बातें हैं जो आज शाम को जेपी नड्डा से बैठक होनी है उसमें होंगी। और उसके बाद ये हम मानकर चल रहे हैं कि बहुत जल्द राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की डेट आएगी जिसमें नए मंत्री शपथ लेंगे। सेगा, लेकिन शिवेंद्र, एक बात तो तय है, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल विस्तार जिस पर अब चर्चा होनी है ये युवा और अनुभवी चेहरों का मिक्सचर होगा। कुछ नवाचार भी दिखाई देंगे, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से एक ट्रेंड फॉलो कर रही है, चाहे टिकट का बंटवारा हो या फिर जिस तरह से 3 नामों का ऐलान किया गया शिवेंद्र, तो यही फॉर्मूला यहां भी दिखाई देगा, या फिर यहां कोई नया फॉर्मूला निकाला जाएगा और फिर चौंकाया जाएगा? देखिए, बीजेपी के फॉर्मूले का अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब विधायक दल की बैठक होने वाली थी और ये कसमकस चल रही थी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा,
तब भी आपको याद होगा कि कई लोगों के नाम लिए जा रहे थे, तकरीबन 1 दर्जन लोगों की लिस्ट थी जिनकी संभावना थी कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इनका ये प्लस पॉइंट है, ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इनका ये प्लस पॉइंट है। लेकिन जब मुख्यमंत्री का चयन हुआ, जब विधायक दल के नेता चुने गए, तो नाम आया भजनलाल शर्मा का, जिनके बारे में शायद किसी ने बात नहीं की थी कि भजनलाल शर्मा भी राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसी तरीके से प्रेमचंद बैरवा सिर्फ दूसरी बार उन्होंने चुनाव जीता है, दूसरी बार के विधायक हैं, और दूसरी बार के विधायक को ही उप मुख्यमंत्री की सौगात दी गई है बीजेपी की तरफ से। इसी तरह दिया कुमारी भी दूसरी बार विधायक हैं, लेकिन दूसरी बार विधायक बनी दिया कुमारी को भी राजस्थान में उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसीलिए माना जा रहा है कि जब मंत्रिमंडल बनना है तो कोई भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। हो सकता है कि जो वन टाइमर एमएलए हैं उनको मंत्रिमंडल में भी जगह मिले, जो यूथ हैं, जो युवा हैं, उनको सिका मंत्रिमंडल में जगह मिले, क्योंकि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा इसमें जो लोकसभा चुनाव होना है 2024 में, और जो मिशन है भारतीय जनता पार्टी का कि जिस तरीके से 2014 और 2019 में पूरी 25 की 25 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, उसी तरीके से 2024 में भी 14 और 19 की तरह 24 में भी 25 सीटें जीतनी हैं। उसके लिए ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसमें आप देखेंगे कि बहुत ध्यान रखा जाएगा कि जाति संतुलन रहे, बहुत ध्यान रखा जाएगा कि क्षेत्र का संतुलन रहे, और बहुत ध्यान रखा जाएगा कि जो वरिष्ठता है, क्योंकि जो वरिष्ठता है वो भी महत्वपूर्ण है। कई सीनियर एमएलए जीते हैं, चाहे मैं कालीचरण सर्राफ की बात करूं, चाहे मैं श्रीचंद कृपलानी की बात करूं, चाहे मैं पुष्पेंद्र सिंह राणावत की बात करूं, चाहे मैं किरोड़ीलाल मीणा की बात करूं, एक से एक दिग्गज लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो इन लोगों में से चयन करना कि किनको मंत्री बनाया जाना है, ये थोड़ा मुश्किल का काम भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है कि किस तरीके से मंत्रियों का चयन करना है, उनकी लंबी प्रैक्टिस है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए भी इसी तरीके की ठीक है शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।